विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। दिल्ली बीजेपी ने लॉन्च किया है नया कैंपेन सॉन्ग। बता दें आपको कि दिल्ली बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं अपने कैंपेन सॉन्ग के जरिए अपना उद्देश्य जनता तक पहुंचा रही है। दिल्ली बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। मनोज तिवारी ने यह कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता तो मौजूद थे ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों में भी एक अपील और संदेश। एक तरफ 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले मनोज तिवारी ने बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। आजकल बहुत चल रहा है और ये कैंपेन सॉन्ग किस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया गया है कैंपेन सॉन्ग के जरिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी का लगातार कहना है जनता को ठगा गया है और उसी की झलक जो बातें लगातार बीजेपी की ओर से कही गई हैं वो चीजें इस कैंपेन सॉन्ग में दिखी भी हैं। तो प्रचार का आखिरी दौर है, पूरी ताकत दोनों पार्टियां झोंक रही हैं, लेकिन अब देखिए महज अब केवल 2 दिन अब बचे हैं और दोनों दिग्गज पार्टियां आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी इस समय जी जान लगा रही है। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लगातार पहुंचकर बता रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी की विफलता क्या रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच भी पहुंचेंगे। बजट में जिस तरह से मध्यम वर्ग को बड़ा यहां पर फायदा मिला है, दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली आर के पुरम में, यहां पर संबोधित करेंगे। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे तो अपार जन समर्थन मिला। लेकिन अब ये 2 दिन बहुत अहम है दोनों पार्टियों के लिए। बीजेपी एड़ी से चोटी का पूरा जोर लगा रही है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह शाहदरा पहुंचे, जहां पर रोहतास नगर में उन्होंने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 3 ही तस्वीरें। आज आर के पुरम में पीएम मोदी होंगे। 30 जनवरी को द्वारका में पहुंचे थे। 29 जनवरी को करतार नगर में भी जनसभा को संबोधित किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के पक्ष में माहौल यहां पर बनाया था। और यही ने इस बार पलड़ा अगर देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी का जिस तरह से भारी दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी के हौसले भी पस्त हैं इस समय। बजट का ऐलान और टैक्स में बम्पर छूट देकर मिडिल क्लास को गदगद करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके थे, लेकिन बजट में मोदी सरकार ने चुनावी तरकश के वो तीर छोड़ दिए जिसको केजरीवाल चुनौती देते आए हैं। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की आज तीसरी रैली है। दोपहर 1 बजे आर के पुरम में जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को द्वारका में और 29 जनवरी को करतार नगर में रैली की थी। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली के चुनावी वोट पर सवार जो बीजेपी कुछ दिनों तक शांत थी, वो अब तैरती नजर आ रही है। मोदी और अमित शाह के साथ तमाम दिग्गज दिल्ली को आपदा से आजाद कराने के साथ ही घुसपैठियों को निकाल फेंकने की बात कह रहे हैं। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी।
कल दिल्ली के करावल नगर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह आम आदमी पार्टी पर जमकर गरजे और कहा कि यमुना में जहर के नाम पर सियासत करने वालों का लुटिया डूबना तय है। अरे केजरीवाल जी, हम भी वो पानी पीते हैं जहर हरियाणा सरकार ने नहीं मिलाया, आपने प्रदूषण मिलाकर जहरीला पानी करा दिया है, जहरीला पानी। शराब घोटाला, शीश महल, पूर्वांचलियों का अपमान, यमुना में जहर के बाद आम आदमी पार्टी विधायकों का इस्तीफा और अब बजट से मिडिल क्लास गदगद। तो सवाल ये है कि क्या मतदान से ठीक पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सिर पर चुनावी विपदा आ चुकी है? ऐसा संकट जो 2 दिन बाद होने वाले चुनाव में उन्हें आघात के साथ साथ गहरा घाव दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा। कल लोकसभा में पेश होगी जेपीसी की रिपोर्ट। जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश होगी। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा। वक्फ पर जेपीसी लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें आपको कि पिछले सत्र में ही लोकसभा में रिपोर्ट रखनी थी जेपीसी को, लेकिन तमाम सांसदों की सहमति नहीं बनी थी। और ये बता दें आपको कि सहमति नहीं बनने की वजह से 2 महीने का वक्त और दिया गया था और ये माना जा रहा था कि बजट सत्र में इस बार रिपोर्ट रखी जा सकती है और यही वजह है कि अब जेपीसी की रिपोर्ट कल रखी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि सभी सांसदों की सहमति है इस बार जब ये रिपोर्ट पेश की जा रही है। तो गणेश हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। गणेश, फिलहाल जिस तरह से देखिए वक्फ बिल का अब रास्ता कहा जा रहा है कि साफ होगा, इसको लेकर लगातार विरोध भी देखा गया। ताजा अपडेट और क्या कुछ तैयारी यहां पर है सरकार की? देखिए, आपने कहा ना कि विरोध से सब कुछ देखने को मिला। जब वक्फ संशोधन विधेयक अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था, उसके बाद इस विधेयक को जेपीसी के अंदर भेज दिया गया था। जेपीसी का अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। इसे अपना जो शीतकालीन सत्र उस दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन कई सांसदों ने और वक्त मांगा था। उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया था बजट सत्र तक के लिए। अब ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। गुरुवार को इस रिपोर्ट को स्पीकर को सौंप दिया गया है, बीजेपी जो अपना जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल है उनके द्वारा। और कहा जा रहा है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सोमवार को लोकसभा के अंदर जो जेपीसी के जो अध्यक्ष है जगदम्बिका पाल लोकसभा के अंदर अपना जेपीसी की रिपोर्ट को पटल पर रख सकते हैं। तो उधर राज्यसभा में गुलाम अली और मेधा कुलकर्णी इस रिपोर्ट को वहां पर सदन के अंदर पेश कर सकती हैं। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से जो पूरी जेपीसी की जो बैठक हुई थी हंगामेदार से रही थी और सभी वर्गों से इस रिपोर्ट के दौरान बनाने को लेकर सभी से बातचीत किया गया, हर वर्ग से बात किया गया। हर बिल्कुल, देखिए कई दौर की बातचीत बैठक, इसके बाद कल की वो घड़ी सामने आ जाएगी जब बिल को यानी कि पेश किया जाएगा लोकसभा में। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जिसे जेपीसी में रखा गया, यानी कि चर्चाएं हुई इस बिल को लेकर हुई और इसके बाद कई दौर की चर्चा के बाद यानी कि रिपोर्ट अब तैयार कर ली गई है। और कल का दिन काफी अहम है, खास है, क्योंकि कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाना है और इसके बाद आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब इस बिल को लेकर रास्ता साफ नजर आ रहा है।